मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम विकृत गंधिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रहने पर खराब हो जाते हैं। इनकी गंध तथा स्वाद विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं। जैसे हम तेल से बने पदार्थ हैं, जैसे चिप्स हैं या घी है, तेल है, हम बहुत साल तक उसको रख देंगे तो उनका स्वाद भी बदल जाता है, ख़राब हो जाता है और उनकी गंध भी बदल जाती है, उनमें से बदबू आने लगती है। तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के उपाय, जैसे हम चिप्स की थैली देखते हैं तो वो भरी हुई जैसी लगती है, तो उसके अंदर कोई गैस भरी रहती है, वो नाइट्रोजन गैस है। उसमें से ऑक्सीजन निकाल के हम नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन जो है कम सक्रिय गैस है और वे अंदर के जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें विकृत गंधी होने से या खराब होने से बचा देती है। उनका उपचयन नहीं हो पाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण में यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक आते हैं या रिएक्टेंट उन्हें कहते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट आते हैं। तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई उत्पन्न होता है। तो हम जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जो विधि है, सबसे पहले जो ये विधि है हिट एंड ट्रायल विधि है। इसमें क्या करते हैं, 3 हमें पॉइंट लेने पड़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु को संतुलित करते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। फिर तीसरा हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हमारे पास एक समीकरण है, मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का जो सूत्र है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। अब हम देखते हैं इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और इधर क्या है, राइट हैंड साइड। ये है हमारे अभिकारक और ये है हमारे उत्पाद। Mg ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं तो हमें क्या मिला, पहले इधर देखें हम अभिकारक के पक्ष में मैग्नीशियम है, इधर भी देखें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, दोनों बराबर हो गए तो ये संतुलित है। अब दूसरा ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 1 है। तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इसे भी हम 2 करते हैं तो हम ये पूरा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पर हम कभी भी 2 नहीं करेंगे, बल्कि इनके पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे से 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे भी हमने यहाँ आगे से 2 से गुणा किया तो 2 Mg हो गए, 2 मैग्नीशियम हो गए, यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है। तो इसे भी 2 करने के लिए इसे भी हम आगे से 2 से गुणा करते हैं। 2 Mg O2 2O 2O। अब ये क्या है, मैग्नीशियम के 2 परमाणु, मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। जब आगे से गुणा होता है तो जो है पीछे के परमाणु सब गुणा हो जाते हैं। तो 2 Mg है तो 2 ही O है। दूसरा समीकरण देखते हैं हम, Na, सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड बना दें। सोडियम का सूत्र है Na, ऑक्सीजन का O2 गिव्स सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, यहाँ भी पहले हम अभिकारक वाले पक्ष में Na में जाते हैं। Na कितने हैं, 1 है, यहाँ Na कितने हैं, 2। तो यहाँ भी 2 करने के लिए सपोज हमने इसको क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से 2Na बराबर हो गए। लेकिन अब यहाँ O कितने हैं, अभिकारक में 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है। तो इसको भी 2 करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। अब फिर देखते हैं, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं अभिकारक वाले पक्ष में 2 सोडियम है। अब यहाँ कितने हो गए, Na2 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 4 हो गए और यहाँ हमारे केवल 2 हैं। तो इसे भी हम 4 करने के लिए क्या कर देंगे, 4Na, 4Na 2 दूना 4, 4Na O2 O2, यहाँ भी O2। अब ये क्या हो गई है, संतुलित हो गई है।